गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे साथ दिशा सैनी है। दिशा अंबाला सिटी से है। दिशा का थर्ड अटेम्प्ट था। दिशा का स्कोर 681 है। थर्ड अटेम्प्ट में 681। वापस मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगा, यदि आपको लगता है कि आप ड्रॉप कर रहे हैं और आपका बहुत बड़ा स्कोर नहीं आएगा, दिशा आपके सामने एग्जाम्पल है। दिशा, कैसा लग रहा है आपको 681 स्कोर पे? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ड्रीम कम तो ट्रू। ड्रीम कम ट्रू। तो ये बताइए दिशा की आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी 2021 में क्या स्कोर था और 2022 में क्या स्कोर था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में मेरे 538 मार्क्स थे और सेकंड अटेम्प्ट 2022 में मेरे 574 मार्क्स थे। अच्छा, तो आपने गिव अप नहीं किया कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, कुछ रहने देती हूँ, नहीं सर होगा मेरे से एमबीबीएस? गिव अप किया था मैंने कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद तो मैं टूट चुकी थी पूरी की हो ही नहीं पाएगा। तो फिर मैंने पापा को बहुत बोल दिया कि मैं बीडीएस तो ज्वाइन करूंगी। पापा बोल रहे थे कि रिजाइन करके मतलब कि एक साल ड्रॉप करके देख लो, पर मैंने तो बोल दिया था कि मेरे को बीडीएस ज्वाइन करना है। तो फिर पीजीआई रोहतक ज्वाइन किया। उसके बाद रिजाइन की डेट आई तब भी पापा बोल रहे थे कि रिजाइन कर दो। मैं बोल रही थी नहीं करना नहीं करना। फिर फाइनली पापा ने मना लिया तो मैंने रिजाइन किया। ये बताओ, क्या कह के मनाया पापा ने? क्या बोला जिस पे आप मान गई? क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी थी उसके बाद। सर पापा ने बोला था कि अभी जैसे मेरे 538 मार्क्स थे, उससे 574 मेरे आए थे, तो 40 मार्क्स बढ़ के ही आए। तो पापा ने बोला कि जब आप और मेहनत करोगे तो ज्यादा ही आएंगे। तो उस समय मम्मी ने भी बोला कि हाँ करके देख लो। पहले तो मम्मी ने मेरे साथ ही दे दिया था कि मत करो, बट फिर मम्मी ने बाद में पापा की सुनी और पापा को मतलब दोनों ने मुझे बोला कि करके देख लो एक और अटेम्प्ट, कि आ ही जाएंगे ज्यादा मार्क्स जब इस बार भी बढ़ के आए हैं तो। नहीं भी आए तो और BDS नहीं भी आए तो बीडीएस तो है ही। दिशा के पेरेंट्स दिशा के साथ बैठे हुए हैं इस समय, उनके पापा कुछ बोले अभी। हाँ जबरदस्त है। जी। मतलब इमेजिन करिए। सर, हाउ आर यू? इमेजिन I'm करिए fine, sir. Thank दिशा। you very much. इमेजिन करिए दिशा, एक तरफ 574 पे आपको बीडीएस मिला और दूसरी हाँ तरफ आपके पापा ने जो कहा, आपके लाइफ का पूरा पूरा मतलब जो दिशा है ना वो बदल गया। उन्होंने ये बोला, बेटा कर लो, बढ़ जाएंगे। शायद आपने सोचा होगा, पापा को लगा होगा 600 601 नंबर आए 681। वो फटा पोस्टर निकला हीरो वाली चीज हो गई है ना? तो जबरदस्त। ओके, तो दिशा आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, आपने खूब सारे टेस्ट लिखे, आपको खूब सारा प्राइज मनी मिलता रहा। तो ये हाँ जी। बताइए, आपको टारगेट बैच में क्या चीज अच्छी लगी? सर टारगेट बैच की सबसे बेस्ट चीज ये है कि टारगेट बैच के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे नीट के लेवल के होते हैं। उनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नीट में आए हैं इस बारी। और जो साथ में टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और वीडियो एक्सप्लेनेशन है उससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। फैकल्टी टीचर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं। और टेस्ट? टेस्ट सीरीज बेस्ट है सर। वही कह रहे हैं अच्छा, मैंने कि बिल्कुल सेम रेप्लिका लगती है कि जैसे नीट की ही रेप्लिका है। असर्शन रीजनिंग जो टेस्ट में आए थे उसी टाइप के नीट में आए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी। अब देखिए दिशा, आप जो बोल रही है ना, हिंदुस्तान में सारा माहौल कुंजी का होता है। तो यदि किसी को लग जाए ना कि बिल्कुल वैसा का ऐसा आएगा, सब लोग कहेंगे चलो टारगेट बैच ज्वाइन कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइए दिशा की, नीट का एग्जाम देते समय आपको लगा कि हाँ प्रैक्टिस प्रॉपरली करके आए हैं, वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो वैसे क्वेश्चन आए जैसे आपने प्रैक्टिस किए थे? यस सर बिल्कुल। नीट में, बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तीनों में बिल्कुल वैसे ही आए थे। मतलब हर टॉपिक के वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए ही हुए थे, उस टाइप के हर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए थे। तो दिशा, एक चीज बताइए, आपके आसपास आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अभी तक जितना भी सपोर्ट हो सकता था उन लोगों ने आपका किया। अभी इस बात का भी अच्छा लग रहा है कि नाउ यू कैन यू कैन बिकम अ बिग डॉक्टर एंड प्रोवाइड देम अ गुड लाइफ। उनकी तरफ से यस। जो बेस्ट हो सकता था वो उन्होंने आपको दिया। हम लोग एक यस डायलॉग सर। मारते थे बीच में, अब मेरी बारी है एंड आई विल डिलीवर नाउ। तो अब आपकी डिलीवर करने की बारी है। यस सर ऑफ कोर्स। पापा ने बहुत गाइड किया है, मम्मी ने बहुत मोटिवेशनल सपोर्ट किया है, तो अब तो मैं उनके लिए जो बन पड़ेगा करूंगी। उनके लिए जो सर, बन पड़ेगा करेंगे। जी मैम।
हमारी एक ही बेटी है, ये यही हमारा फ्यूचर है, यही हमें संभालेगी। तो आपके एग्जाम की टेस्ट सीरीज करके दिशा ने टारगेट बैच की नीट प्रेप से मतलब बहुत अच्छा स्कोर लिया है इसने। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत मैम अच्छा। मैं तो हर बच्चे को ये सलाह दूंगी कि आपका नीट प्रेप का टारगेट बैच जरूर ज्वाइन करें, या नीट प्रेप की जितनी भी आपकी सीरीज हैं वो ज्वाइन करें। बहुत अच्छा है, हमारी बच्ची की हिम्मत बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ी, एबिलिटी फास्ट करने की। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं तो बीच में इसको स्टॉप कर दिया था मैंने कि ठीक है, ये रोने लग गई थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो माँ का दिल तो माँ का होता है, मैं भी साथ में ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर जब उसके पापा ने सही मतलब गाइड किया कि ये क्या करने जा रहे हो आप लोग, मतलब बीडीएस तो फिर भी उसको मिल जाएगा, एक बार और ट्राई करके देखो। सही बात है, तो इस सही बात है। हाँ जी, तो वहां पर इसको रोहतक में पता चला था कहीं से नीट प्रेप के बारे में, किसी एक बॉय ने बताया था। तो फिर उसके बाद यहाँ आके आपका नीट प्रेप का टारगेट बैच ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज, तो इसकी हिम्मत बढ़ गई आगे और अच्छा स्कोर लिया इसने। मैम हाँ जी। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, आपके हस्बैंड से बात हुई अभी, वो आए बीच में, हाँ आप जी। बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं दिशा जो अचीव कर पाई है उसके अंदर आप लोग का रोल काफी इम्पोर्टेंट है। और इस एज में बच्चे जो है 18, 19, 20 साल के, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप डिसिप्लिन के साथ घर पे बैठ के पढ़ सकते हो तो घर के बाहर जाना इस एज पे, जब आपकी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जब आपको गुस्सा बहुत आराम से आता है और आप डिमोटिवेट बहुत आराम से होते हो और खुश खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हो, तो उस सेंस में घर पे उस टाइप का सपोर्ट मिल जाए जहाँ पे पेरेंट्स आर हेल्पफुल, दे अंडरस्टैंड कि बच्चे की हेल्प करनी है, दे अंडरस्टैंड बच्चा जब डाउन होगा तो उसको प्रॉप अप करना है, उसे सपोर्ट करना है, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो दिशा, मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यदि हाँ आपको जी। यदि आपसे कोई आके पूछे, आसपास अब आपके लोग आके पूछेंगे दिशा चाची, दिशा मौसी डॉक्टर बन रही है, तो बताइए, तो आपसे कोई आके पूछे कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके सिलेक्शन में, तो आपका जवाब क्या होगा? सर सबसे पहले neetprep.com का टारगेट बैच, फिर पापा की गाइडेंस और मम्मी की मोटिवेशनल सपोर्ट। एक्चुअली होना चाहिए पापा की गाइडेंस, मम्मी की सपोर्ट, और आपका खुद के ऊपर हौसला। कभी बीच में लगा नहीं इस वाली जर्नी में, आपने बीडीएस छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया पीजीआई रोहतक से, वो सीट भी गई, तो बीच में कभी लगा नहीं कि गलत डिसीजन था? नहीं। सर ऐसा है ना, इसकी अभी एज 19 थी उस टाइम, फर्स्ट जब इसने अटेम्प्ट किया, तो तब भी बीडीएस रोहतक मिल रहा था। हाँ। तो मैंने इसको बोला कि 1 साल ड्रॉप करो, तो इसने ड्रॉप किया। तो अगली बार भी बीडीएस रोहतक मिला, तो मैंने फिर इसको बोला कि मत ज्वाइन करो, तो ये माने नहीं, ये दोनों जने। फिर ज्वाइन कर लिया, तो फिर मैंने इसको समझाया कि अभी एज ज्यादा नहीं हुई है, सिर्फ 20 ईयर्स हुई है। अगर आपसे नहीं भी हुआ तो बीडीएस रोहतक तो फिर भी मिल जाएगा, एक ट्राई तो कर ही लो। 15-20 नंबर ही एक्स्ट्रा चाहिए आपको। तो तब जाके बड़ी मुश्किल से मानी। बड़ा कॉलेज मिलेगा, मतलब आपने जो काम किए हैं और आपकी बेटी ने जो मेहनत की है, शी डिजर्व बेटर, तो शी इज गोइंग टू गेट अ वेरी बिग कॉलेज नाउ। आप जो भी थैंक यू सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्कोर आ रहा है, 681, फैंटास्टिक है। दिस इज सर। दिशा, ये बहुत जबरदस्त है। जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज हैविंग बिलीफ इन योरसेल्फ, और आपको वो टफ कॉल लेनी पड़ेगी। यदि आपको खुद के ऊपर विश्वास है, आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, यदि आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप कर सकते हैं, तो एक बार उनकी बात मानना जरूर बनता है। दिशा, मैं आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि तैयारी करनी है, आपने दिसंबर में तैयारी वापस चालू की, तो आपका रूटीन क्या होता था डेली? सर मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह उठती थी, पापा ने बोला था कि मम्मी के साथ सुबह वॉकिंग पे जाओ, थोड़ा टाइम फ्रेश होना भी जरूरी है। तो फिर सुबह अराउंड मैं 7 के अराउंड उठती थी। उसके बाद उठ के 8 o'clock के अराउंड हम वॉकिंग पे जाते थे, मैं और मम्मी। तो 20 मिनट्स वॉक लेके फिर घर आके फिर पढ़ाई शुरू हो जाती थी। फिर ब्रेकफास्ट, फिर बीच में थोड़ा सा मतलब पढ़ के फिर बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेती थी। उसके बाद फिर हमारा लंच होता था, फिर उसके बाद पढ़ती थी। कितने बजे फिर लंच होता था? कितने बजे लंच होता था? हम 1:30 से 2 कर लेते हैं लंच। आप दिन में सोती थी, दिन में नहीं सोती थी? नहीं सर, मैं दिन में नहीं सोती थी। मैं बात करूँ। ठीक है,
तो ये बताइए, सुबह आप वॉक पे जाती थी 20, 25, 30 मिनट, आप शाम को भी कुछ वॉक पे या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती थी या नहीं? नहीं सर, शाम को नहीं करती थी। शाम को हमारे घर के बाहर डॉग्स बैठते हैं, मैं उनको खाना दे देती थी। ठीक है, तो दिन में कितने घंटे पढ़ती थी? 8, 10, 12 घंटे? कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? सर एक्चुअली मैंने लेट शुरू किया था, मतलब बीडीएस से रिजाइन करने के बाद दिसंबर में शुरू किया था मैंने, मिड दिसंबर के अराउंड। तो मैं 12 to 13 आवर्स पढ़ती थी दिन में। और ये बताइए, हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी या कुछ दिन ऐसे होते थे जिनमें थ्योरी होती थी और कुछ दिन ऐसे होते थे जिनमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होता था? नहीं सर, बैलेंस रखने के लिए हर रोज करती थी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। और शेड्यूल क्या फॉलो करती थी? इस तरह से पढ़ती थी कि जो टेस्ट आएगा उसके लिए रेडी हो जाओ? हाँ जी सर। तो वही आपका अपने आप शेड्यूल बन गया? टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल दिया हुआ था बस, हाँ जी, जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ था बस उसके हिसाब से रेडी हो जाना है, वो आपका शेड्यूल बन जाता था उसके हिसाब से? हाँ जी, उसके हिसाब से हो जाता था। फिर लेकिन बीच में कुछ नेक्स्ट टेस्ट में ना थोड़ा ज्यादा सिलेबस आ गया था, तो वो मेरा कवर हो जाए उसके लिए पापा ने बोल दिया था कि एक टेस्ट पहले ही अगले टेस्ट का थोड़ा सा पार्ट कवर कर लेना चैप्टर्स के। तो एक चीज बताइए दिशा, काफी सारे लोग की ये प्रॉब्लम होती है, करना चाहते हैं, पढ़ना चालू भी कर दिया पर अपना रूटीन नहीं बना पाते, तो कोई सीक्रेट है आपके पास रूटीन मेंटेन करने का? डेडिकेटेड होके पढ़ना पड़ेगा, और पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टनेस रखी थी तो पढ़ना ही पड़ता है। एक मिनट सर, सर इस बार तो दिशा ने पूरी दिल लगा के मेहनत की। नो सोशल मीडिया, हमारे घर में टीवी नहीं है, टीवी मतलब टीवी है लेकिन टीवी बंद। यहाँ तक कि हमने भी सेक्रीफाइस किया, हमने किसी ने टीवी नहीं देखा घर में। टीवी हमारा बंद है जब से दिशा की तैयारी हो रही है, अभी तक भी ऑन नहीं है टीवी बंद। अब कर लीजिए मैम ऑन। मैं आपको बता देता हूँ कौन से अच्छे सीरियल आ रहे हैं इस टाइम पे। सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वाचिंग सीरियल्स एट ऑल, मैं सिर्फ न्यूज देखती हूँ। एक्चुअली मैं भी 11th and 12th के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाती थी। आई हैव डन एमकॉम, तो मेरे हस्बैंड भी कोचिंग लेते थे। अभी तो काफी टाइम से फिर हमने छोड़ दिया था, हमने सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर ही फोकस रखा है। शुरू से कभी कोचिंग्स वगैरह इसने कुछ अटेंड नहीं की, सेल्फ स्टडीज। हाँ, इस बार जरूर इसने नीट प्रेप का टारगेट बैच की टेस्ट सीरीज ली, जिन्होंने कमाल करके दिखा दिया और बच्चे ने बहुत मेहनत की है। सर नीट प्रेप का तो जब ये दे रही थी ना, तो जब ये एग्जाम में नीट का एग्जाम देने गई थी, तो मैंने तभी इसकी मम्मी को बता दिया था इसके 660 से ऊपर आएंगे नंबर। हाँ। जो आपका शेड्यूल चल रहा था ना, जो टेस्ट चल रहे थे, उसके बेस पे ही मैंने बता दिया था इसके 660 से ज्यादा आएंगे। एग्जाम में क्या स्कोर आ रहा था दिशा? आपका टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा था? सर मतलब शुरू का जो फर्स्ट टेस्ट था वो तो मेरा मिस हो गया था, क्योंकि मुझे लेट पता चला था इसके बारे में। तो शुरू में तो मतलब मेरा कम ही था स्कोर। पहले टेस्ट में मेरे 560 कुछ मार्क्स थे, उसके बाद हर टेस्ट में मेरा इंक्रीज हुआ था अराउंड 619, फिर उसके बाद 630, फिर उसके बाद 660, 680, 685 ऐसे। तो आपका मैक्सिमम स्कोर 685 गया और आपने 560 से स्टार्ट किया था? हाँ जी, जबरदस्त है। तो आई एम वेरी हैप्पी, हमारा पेपर फेयरली रिप्रेजेंटेटिव रहा। आपका जो फाइनल स्कोर आया, आपका बेस्ट स्कोर 685 था और नीट के अंदर 681 आया। तो गाइज, दिशा सैनी फॉर यू, फैंटास्टिक स्टोरी है। आई होप जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, इट इंस्पायर्स देम, इट टेल्स देम कि मुमकिन है। फर्क नहीं पड़ता आप ड्रॉप कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार ड्रॉप कर चुके हैं। आपने जिस भी दिन डिसाइड कर लिया कि हाँ इस जगह से मुझे मेहनत करनी है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, मुझे गिव अप नहीं करना है, साधन सारे अवेलेबल है। टारगेट बैच एक साधन हो सकता है, और भी बहुत सारे साधन आपको मिल जाएंगे। पर अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ। आप एक डिसिप्लिन के साथ लग जाएं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग से भागे ना, और उसके बाद स्काई इज द लिमिट। 538 दिशा का स्कोर था 2021 में, 574 था 2022 में। बीडीएस पीजीआई रोहतक में ज्वाइन कर लिया। लास्ट डेट जो रिजाइन करने की थी उस दिन रिजाइन किया, वापस तैयारी करना चालू किया। थर्ड अटेम्प्ट में उनका स्कोर आ रहा है 681। कंग्रेचुलेशन दिशा, आपको और आपके पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।